हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी कैंप। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीबीएसई क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की क्विज। ये हमारा क्विज नंबर 2 है। इस क्विज में टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे और आपको इन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। इनकी आंसर्स आपको कमेंट पे लिखनी है और फाइनली वीडियो के एंड में मैंने आंसर्स प्रोवाइड किए हैं, तो आप वहां से मैच करके आपने कितना स्कोर अटेंड किया आप मुझे वो कमेंट करके बताना। और क्विज स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब करें। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, साइंस विच डेस्टिनी स्पीच इज रिलेटेड विथ विच लीडर। कौन से लीडर से रिलेटेड है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस। तो 10 सेकंड में आपको देता हूं, आप ट्राई करो इसे। तो मेरे ख्याल से आपने इसका आंसर जो है वो दे दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच स्टेट हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ अनटैप्ड आयरन ओर इन द कंट्री। कौन सी ऐसी स्टेट है जहां पे बहुत ही बड़ी मात्रा में रिजर्व है आयरन ओर के? ऑप्शन है बिहार, केरला, ओडिशा एंड अंडमान एंड निकोबार। आप इसे ट्राई करो, 20 सेकेंड आप के लिए लो। आप इनकी जो आंसर्स जो है वो कमेंट में टाइप करके आप बताना, क्योंकि आप लोग जो कमेंट करोगे आंसर मैं उनको वहां पे चेक करूंगा कि आप लोग एंड में जितना आप लोग अपना मार्क्स बताओगे मैं टैली करके देखूंगा क्या सच में उतना मार्क्स आ रहा है। अब जल्दी से इसकी कमेंट करो, कौन सी ऑप्शन है, बिहार, केरला, उड़ीसा या फिर अंडमान एंड निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करेक्ट फाइंड करना है यहाँ पे। तो पहला दो स्टेटमेंट है, करेक्ट फाइंड करना है। पहला स्टेटमेंट, यूनाइटेड नेशन लोगो हैज वर्ल्ड मैप विथ ऑलिव ब्रांच अराउंड इट। तो यूनाइटेड नेशन की जो लोगो जो होती है उस लोगो में वर्ल्ड मैप है और ऑलिव की ब्रांच है। पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट है कि लोगो सिग्निफाई वर्ल्ड यूनिटी। तो ये जो लोगो जो है ये वर्ल्ड यूनिटी सिग्निफाई करती है। तो ये दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? सिर्फ पहली ऑप्शन करेक्ट है या ओनली 2 करेक्ट है या दोनों ही करेक्ट है या दोनों में से कोई भी करेक्ट नहीं है? तो आप जल्दी से इसे कमेंट करके आप बताओ। मैं 10 सेकंड वेट करता हूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कोल्ड वॉर इज रॉन्ग। कोल्ड वॉर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ जो गिवन है ये रॉन्ग है? पहली स्टेटमेंट, इट वॉज अ कंपटीशन बिटवीन द यूएस एंड द सोवियत यूनियन एंड देयर रिस्पेक्टिव एलाइज। तो ये जो था एक कंपटीशन था यूएस और सोवियत यूनियन के बीच में और उसके एलाइज, एलाइज मतलब उसके ग्रुप में जो फ्रेंड्स जो उनके साथ लड़ रहे थे वो लोग। दूसरा स्टेटमेंट, इट वॉज एन आइडियोलॉजिकल वॉर बिटवीन सुपर पावर। तीसरा स्टेटमेंट, इट ट्रिगर्ड ऑफ एन आर्म्स रेस। स्टेटमेंट नंबर 4, द यूएस एंड यूएसएसआर वेयर इंगेज्ड इन डायरेक्ट वॉर। इनमें से कौन सी गलत स्टेटमेंट है आपको वो टिक करना है, आपको वो बताना है। तो मैं 10 सेकंड के लिए वेट करता हूं। सभी अलग अलग चैप्टर्स के क्वेश्चंस है, इससे आपको आपकी प्रिपरेशन की लेवल जो है वो पता चलेगी कि आप कितना स्कोर कर पाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। हाउ मेनी ईस्ट यूरोपियन कंट्री दैट were part of Soviet bloc replaced their communist government in response to mass demonstration during 1980s and 90s। 1980s और 1990s में बहुत सारी ईस्ट यूरोपियन कंट्री में लोग जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे कि वहां पे सोवियत जो गवर्नमेंट जो थी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करेंगे और फाइनली वहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट खत्म हो जाएगा और एक नई तरह की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो आएगी। तो ऐसी कितने कंट्रीज में ऐसा हुआ था? 8 कंट्रीज में, 9 कंट्रीज में, 15 कंट्रीज में या फिर 12 कंट्रीज में? तो आपको कमेंट करके बताना है। मैं 10 सेकंड फिर से वेट करता हूं। ओके फाइन, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राइट टू वोट टू एवरी सिटीजन इज एंश्योर्ड बाय। किसी भी सिटीजन की जो वोटिंग की जो राइट है वो कहाँ इंश्योर होती है, कहाँ पे उनको ये राइट मिलता है? ऑप्शन ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, लोकसभा या फिर राज्यसभा।
जल्दी से आप कमेंट करके बताओ, ये काफी इजी क्वेश्चन है, ये कमेंट करके आप बताओ कि इसके आंसर क्या है। आगे बढ़ते हैं। पोस्को इज अ कंपनी फ्रॉम, तो पोस्को जो कंपनी जो है, ये कंपनी कौन से कंट्री से बिलोंग करती है? जापान से, साउथ कोरिया से, यूएसए से और इंडिया से। आप इसकी आंसर तो बताना ही, इसके साथ अगर आपको पता है तो जितने यहाँ कंट्री नजर आ रहे हैं, स्पेशली आप जापान की कैपिटल क्या है, आप मुझे ये भी बताना। तो ऑल्दो वो यहाँ क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन आप कमेंट करके बताना कि आप जापान की कैपिटल क्या है। नेक्स्ट करेक्ट फाइंड करना है हमें। यूनाइटेड नेशन इज अ सुपर स्टेट विथ अथॉरिटी ओवर इट्स मेंबर। तो यूनाइटेड नेशन जो है एक तरह की सुपर स्टेट है, उसका कंट्रोल उसके सभी मेंबर स्टेट के ऊपर में है। दूसरा स्टेटमेंट, इट इज क्रिएटेड बाई एंड रिस्पॉन्ड टू स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर। और ये क्रिएट किया गया है और ये रिस्पॉन्ड करता है स्टेट्स को और नॉन स्टेट एक्टर को। स्टेट का मतलब हो गया यहाँ कंट्रीज को, नॉन स्टेट का मतलब हो गया यहाँ एनजीओज हो सकते हैं या अलग अलग ग्रुप्स हो सकते हैं। करेक्ट आपको बताना है, सिर्फ पहली करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट है, या दोनों ही करेक्ट है, या कोई भी करेक्ट नहीं है। अगेन 10 सेकेंड। नेक्स्ट, बर्लिन वॉल सेपरेटेड। तो बर्लिन वॉल कौन सी दो जगहों को अलग करती थी? ईस्ट बर्लिन फ्रॉम वेस्ट बर्लिन, नॉर्थ बर्लिन फ्रॉम वेस्ट बर्लिन, नॉर्थ बर्लिन फ्रॉम साउथ बर्लिन, या ईस्ट बर्लिन फ्रॉम साउथ बर्लिन। तो आप ये मुझे कमेंट करके आप इसकी बताओ, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। 10 सेकंड के अंदर आप कमेंट करके बताओ। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस अपोज्ड टू नेशन थ्योरी। तो इसमें पहली लाइन जो है, कांग्रेस ने टू नेशन थ्योरी का अपोज किया। दूसरी लाइन है, टू नेशन थ्योरी डिमांडेड पाकिस्तान अ सेपरेट कंट्री फॉर द मुस्लिम्स। टू नेशन थ्योरी में एक अलग कंट्री डिमांड किया गया था पाकिस्तान, जो मुस्लिम जो एक सेपरेट कंट्री होगी मुस्लिम पीपल्स के लिए। तो ये दोनों स्टेटमेंट में से ऑप्शन देखते हैं, ओनली वन इज करेक्ट, टू इज करेक्ट, 1 और 2 दोनों ही करेक्ट है, या फिर ऑप्शन डी 1 एंड 2 दोनों ही रॉन्ग है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होनी चाहिए, आप मुझे जल्दी से बताओ। आगे बढ़ते हैं। फाइंड इनकरेक्ट। आफ्टर इंडिपेंडेंस it was believed that every country would go through process of modernization as in the west। इंडिपेंडेंस मिलने के बाद में ये नॉर्मल पीपल जो थे वो ये बिलीव कर रहे थे कि सभी कंट्री में मॉडर्नाइजेशन होगा। अब वो कैसा होगा, वो वेस्ट की तरह होगा। वेस्ट मतलब यूरोपियन की कंट्री की बात कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट पहली हो गई। दूसरी स्टेटमेंट क्या है? प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन्वॉल्व द ब्रेकडाउन ऑफ ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर। तो मॉडर्नाइजेशन होने के दौरान में कंट्रीज जो है उनकी सोशल स्ट्रक्चर से ब्रेकडाउन होगा, उनका वो अपने कस्टम से कल्चर से दूर जाएंगे। तो ये दो स्टेटमेंट हो गए, आपको इनकरेक्ट बताना है। तो कौन सी इनकरेक्ट है? ओनली 1, ओनली 2, दोनों ही इनकरेक्ट है, या फिर कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। रशियन रेवोल्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय आइडियल्स ऑफ। तो रशियन रेवोल्यूशन जो है ये किन की आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड थी? गांधीज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, माओइज्म। तो कौन सी ऐसी आइडियोलॉजी थी जिनसे रशियन रेवोल्यूशन इंस्पायर्ड थी? तो आपको कमेंट करके ये बताना है। नेक्स्ट आगे फिर से बढ़ते हैं। अब वीडियो के एंड में आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। When USSR placed nuclear missile in Cuba। तो यूएसएसआर ने न्यूक्लियर मिसाइल्स क्यूबा में कब इंस्टॉल किए थे, कब रखे थे? 1960s, 1961, 1962, 1963। ये तो आसान था। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी नॉन परमानेंट मेंबर वेयर देयर इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन।
तो यूनाइटेड नेशन की जब फॉर्मेशन हुई थी और उसकी सिक्योरिटी काउंसिल में हमें पता है दो तरह के मेंबर होते हैं, परमानेंट और नॉन परमानेंट। तो नॉन परमानेंट मेंबर कितने थे? 6, 11, 5, 15। तो ये आपको कमेंट करके बताना है। ये भी आसान क्वेश्चन ही है। नेक्स्ट, मुस्लिम पॉपुलेशन इन इंडिया इन 1951 वाज डैश परसेंट ऑफ टोटल। तो मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया में 1951 में कितनी थी टोटल पॉपुलेशन की? 20%, 15%, 12% या फिर 10%? 20% थी, 50% थी, 12% थी या फिर 10% थी? आगे बढ़ते हैं। फाइंड करेक्ट। स्टेट ओनरशिप वाज द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ओनरशिप इन यूएसएसआर। तो यूएसएसआर में जो हम लोग ये देखेंगे कि स्टेट का मतलब है यहाँ पे कंट्री। तो कंट्री जो है, गवर्नमेंट जो है, वहां पे उनके पास ही ज्यादातर रिसोर्सेस थे। तो स्टेट कंट्री के ज्यादातर चीजें जो थी वो सरकारी थी, गवर्नमेंट को ओनरशिप में थी, सरकार ने उनको परचेज करके रखा था, सरकार के अंडर में थी, प्राइवेट चीजें कम थी। ये स्टेटमेंट 1 है। दूसरी स्टेटमेंट है लैंड एंड प्रोडक्टिव एसेट्स वेयर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय सोवियत स्टेट। जो भी लैंड थी या फिर जो भी प्रोडक्टिव एसेट थी, जो भी जरूरी चीजें थी, वो सभी को कंट्रोल करते थे सोवियत स्टेट। सोवियत स्टेट मतलब वहां की गवर्नमेंट। करेक्ट फाइंड करना है हमें। क्या 1 करेक्ट है, क्या 2 करेक्ट है, या फिर दोनों ही करेक्ट है, या फिर कोई भी करेक्ट नहीं है? आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द एम ऑफ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर? नियो का एम क्या था? इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, टू हेल्प एलडीसी एंड डेवलपिंग कंट्रीज, तो डेवलपिंग कंट्रीज और एलडीसीज को हेल्प करना, और थर्ड वर्ल्ड डोमिनेंस करना। तो आपको करेक्ट आपको बताना है यहाँ पे कि कौन सी करेक्ट है। आपको यहाँ पे करेक्ट चूज करना है। तो ए एंड बी एंड सी, ऑल ऑफ द अबव, या फिर ए एंड सी, आपको करेक्ट बताना है। नेक्स्ट, फाइंड करेक्ट। यूएन कंसिस्ट ऑफ मेनी डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड एजेंसीज। तो यूनाइटेड नेशन में बहुत सारी एजेंसीज वगैरह है जो काम करती है, पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट, वॉर एंड पीस एंड डिफरेंस बिटवीन मेंबर स्टेट आर डिस्कस्ड इन जनरल असेंबली बट नॉट इन सिक्योरिटी काउंसिल। तो जो भी वॉर पीस की मैटर जो होती है, इन सबको डिस्कस किया जाता है जनरल असेंबली में, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं। तो आपको यहाँ करेक्ट बताना है। ओनली 1, ओनली 2, दोनों ही करेक्ट है या कोई करेक्ट नहीं है? इनकरेक्ट फाइंड करना है। प्राइम मिनिस्टर वॉज चेयरपर्सन ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो प्राइम मिनिस्टर जो है ये प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन थे, चेयरपर्सन थे। दूसरा स्टेटमेंट, प्लानिंग कमीशन हैज एन एडवाइजरी रोल। तो प्लानिंग कमीशन की रोल कैसी है? एडवाइस देने की रोल है। तो इनकरेक्ट बताना है। ओनली 1, ओनली 2, बोथ, नन। और हमारा एंड क्वेश्चन है अभी, असर्शन रीजन। मेनी गवर्नमेंट आर नॉट ऑलवेज हैप्पी विथ एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट। तो बहुत सारी गवर्नमेंट जो है वो एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट से खुश नहीं होती है, हैप्पी नहीं होती है। रीजन, मेजर फोकस ऑफ एमनेस्टी इज द मिसकंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटीज। क्योंकि एमनेस्टी इंटरनेशनल जब अपना रिपोर्ट निकालती है तो वहां पे वो गवर्नमेंट जो भी मिसकंडक्ट करती है, कोई भी गवर्नमेंट जो भी मिसकंडक्ट करती है, तो उसके बारे में ये रिपोर्ट होता है। तो ये रीजन है। आपको ये बताना है कि यहाँ पे आप कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। आप ऑप्शन को एक बार रीड करके आप देख लो। ओके, आई होप आप लोगों ने जरूर अभी तक आंसर कर दिया होगा। अब आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताना कि आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस में आप लोग कितने क्वेश्चंस कर पाए। 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आप लोग कर पाए, और इसकी जो आंसर जो है वो ये है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक की आंसर यहाँ पे है, इससे आप मैच करके आप देख लो।
Jawaharlal Nehru, Odisha, only one. US, USSR engaged in direct war. 8. Constitution of India, South Korea, none. East Berlin, West Berlin, 1 and 2 both are correct. None. Socialism, October 1962. 6, 12 both. A and B, only one, none. Both A are true. R is correct explanation of A. तो आप इससे मैच करके आपकी जितनी मार्क्स आती है आप मुझे कमेंट करके आप लोग मुझे जरूर बताओ। आई होप आप लोगों की 20 आउट ऑफ 20 हो। थैंक यू।